सभी को नमस्कार। आज हम लोग विद्यालय संस्कृति परिवर्तन और शिक्षक विकास विषय के अंतर्गत आगे बढ़ते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार शिक्षा परियोजना परिषद। पिछले वीडियो में हम लोगों ने SCERT और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के बारे में जाना था, लेकिन आज का हमारा टॉपिक है बिहार शिक्षा परियोजना परिषद। देखिए, बिहार में शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उन कार्यक्रमों का देख रेख करने के लिए बिहार शिक्षा परियोजना परिषद का गठन किया गया है। अगर देखें तो इस परिषद की शुरुआत 1991 ईस्वी में हुआ था, यानी 1991 ईस्वी से इस परिषद की शुरुआत हुई, जो कि बिहार में जो प्रारंभिक शिक्षा में जो प्रारंभिक विद्यालय है उनकी शिक्षा में गुणात्मक एवं मात्रात्मक सुधार लाने के पर्पज से की गई थी इस काउंसिल का गठन। देखिए, इस परिषद का जो कार्य है यह राज्य में बालिकाओं या कह सकते हैं अल्पसंख्यक समुदाय की जो बच्चे होते हैं तथा समाज से वंचित, जो शोषित, वंचित या दलित यानी कमज़ोर तबके के जो बच्चे हैं, कमज़ोर वर्गों के जो बच्चे हैं, उनका भी विकास हो सके, उनका भी सार्वभौमिक शिक्षा उनको मिल सके, इस पर जोर देती है तथा उनके विकास के लिए, उनके उन्नयन के लिए यह कार्य करती है। देखिए, जो यह परिषद है, यह परिषद जो है ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ जो आदर्श शहर यानी अर्ध शहरी जिसको बोलते हैं, अर्ध शहरी क्षेत्र में जो शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए जो विशेष प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जैसे बालिकाओं या विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं और जो समाज में बिल्कुल एकदम पिछड़े हैं, उनको शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है, वे भी आगे आए, वे भी जो भी बिहार सरकार शिक्षा प्रोवाइड कर रही है उनको भी वो प्राप्त हो सके, इन सारी बातों को देख रेख यह परिषद करती है। इसके लिए जो है वो बहुत सारे कार्यक्रम चलाती है। तो कार्यक्रम को हम आगे देखेंगे। पहले इसके देखेंगे कि इस परिषद का गठन करने के क्या उद्देश्य थे या इस परिषद का क्या उद्देश्य है, इसको हम पहले देखेंगे। देखिए, परिषद के उद्देश्य में देखिए तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इस परिषद का सबसे पहला उद्देश्य है कि राज्य में जो निरक्षरता व्याप्त है, यानी जो लोग भी अनपढ़ हैं उनमें भारी कमी लाना, अर्थात उन्हें ख़त्म करने का प्रयास यह परिषद करती है, उस पर जोर देती है। इसके अलावा अगर देखें तो जो प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को संयुक्त रूप से सार्वजनिक पहुंच हो, सार्वजनिक नामांकन हो तथा सार्वजनिक रूप से उनका ठहराव हो, उनकी उपलब्धि उन्हें प्राप्त हो, इसके लिए भी यह परिषद कार्य करती है। यह परिषद जो है बिहार में शिक्षा व्यवस्था में संशोधन करने का भी कार्य करती है। समय समय पर जो शिक्षा व्यवस्था में संशोधन करना होता है इसी परिषद के आधार पर होता है, यही परिषद उसे पारित करती है। बिहार में जो है शिक्षा व्यवस्था में बदलाव लाकर महिलाओं को समानता और उसके सशक्तिकरण के उद्देश्य को भी पूरा करने का कार्य भी इस संस्था का उद्देश्य है कि महिलाएं भी सशक्त बने, मजबूत बने,
उनको भी समान दर्जा दिया जाए, पढ़ने लिखने में उनको भी भागीदारी हो, इस सब बातों पर यह परिषद फोकस करती है। शैक्षिक जो प्रयास हैं, जो भी कार्यक्रम की जो शिक्षा में जो आगे बढ़ने का जो प्रयास करती है, यानी शैक्षिक प्रयासों में समता एवं सामाजिक न्याय पैदा करना भी इस परिषद का उद्देश्य है। अर्थात शिक्षा व्यवस्था में या शिक्षा के जो प्रयास हो रहे हैं उसमें समानता बनी रहे, उनमें न्याय हो, बिल्कुल इक्वलिटी बनी रहे, इस उद्देश्य से भी इसका गठन किया गया है। इस परिषद का उद्देश्य है कि शिक्षा को लोगों के कार्य एवं रहन सहन के वातावरण के साथ जोड़ना। मतलब शिक्षा जो होती है वह गांव के जो लोग होते हैं उनके कार्यशैली, उनके रहन सहन के वातावरण के साथ उनको कोरिलेट करके उनको दिया जाए ताकि वो भी शिक्षित हो सकें। इस उद्देश्य से भी इसका गठन किया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य यह भी है कि शिक्षा में, यानी शिक्षा की जो भागीदारी में विद्यार्थियों एवं बालिकाओं के बीच का जो अंतराल है वह कम हो सके। अर्थात शिक्षा में देखते हैं कि लड़कियों को पढ़ने के लिए लोग घरों से नहीं भेजते हैं। ये सारी भ्रांतियाँ दूर हो और लड़कियों का अधिक से अधिक भागीदारी हो, इस उद्देश्य को ध्यान रख करके भी इसका निर्माण किया गया है, अर्थात यह कार्य करती है। इसके अलावा अगर देखें तो परिषद द्वारा जो है बहुत सारे कार्यक्रम जो है संचालित किए जाते हैं, जिसे जो है गांव के या फिर कह सकते हैं कि जो शहरों के आसपास के जो विद्यालय हैं या शहर में जो विद्यालय हैं उनमें पढ़ने वाले बच्चे, कमज़ोर तबके के बच्चे, वे सब भी इससे लाभान्वित हुए हों। इसके लिए यह जो परिषद जो है विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाती है, जैसे कि आपका सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम। सर्व शिक्षा अभियान एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। इसको संचालित करने के कार्य जो है बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ही करती है। दूसरा देखें तो जो शहरों में होता है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो होता है, इस विद्यालय के संचालन का कार्य भी जो है बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ही बिहार में कर रही है। इसके अलावा जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम जो होता है उसका भी संचालन यह परिषद ही करती है, यानी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ही बिहार विद्यालय शिक्षा योजना परिषद ही करती है। थोड़ा मिस्टेक हो गया। इसके अलावा जो कि देखें तो जो भी मुस्लिम तबके की जो बालिकाएं हैं वे बिल्कुल पीछे रह गई थी। उनका सशक्तिकरण हो, उन्हें भी लोग पढ़ाएं, उन्हें भी लोग समान दर्जा दें, अर्थात उनका भी विकास हो सके, वे भी पढ़ लिख करके कुछ बन सकें, आगे हो सकें। इसके लिए भी बिहार शिक्षा परियोजना परिषद जोर शोर से कार्य करती है। इसके अलावा जो है बिहार में जो स्वच्छता कार्यक्रम होता है या स्वास्थ्य कार्यक्रम होता है, वे सब कार्यक्रमों का संचालन भी यही आपके बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ही करती है। तो मतलब ओवरऑल कह सकते हैं कि बिहार में शिक्षा संबंधी जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं उन्हें देख रेख या उन्हें संचालित करने का कार्य जो आपका यह बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल BEPC जिसको शॉर्टकट बोलते हैं, यही संचालित करती है, यही करती है। ठीक है, तो ये छोटा सा आज का शीर्षक था हमारा जिसको हमने बताने का प्रयास किया। आगे आप लोग का जो भी डिमांड होगा उस पर पूरा किया जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।